तो चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्बार्क एडुकेयर के साथ पीरियोडिक टेबल का 15th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्या आयोनाइजेशन एनर्जी पर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिट का क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्या नया नाम ले लिया हम, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, एचएफ एंड एफएफ। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, क्या क्लियर कर चुके हैं कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो होता है ना, एक्चुअली होता क्या है। ये एच एफ एंड एफ एफ किस खेत के मूली का नाम है, ये क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि जो उसका ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका हाफ इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके पास जितने ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब जितने कक्षा छोटे छोटे होता है, मतलब उपकक्षा टाइप कह दो, मतलब उसके पास जितने घर होते हैं सीधे से सारे घर में हाफ फील्ड में हो जाएगा कि सारे घर में एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना जितना चाहिए उसका आधा आधा, और फुल फील्ड में जितना जितना चाहिए सारा का सारा उसको मिल चुका है, इस टाइप का था। ठीक है, तो इसमें ये था हाफ फील्ड और फुल फील्ड में जो थोड़ा सा हिंट मैंने दिया। इसमें क्या था कि अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिट है तो वो जो होता है जनरल ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा अस्थायी होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब ज़्यादा स्टेबल होता है ये तो दिमाग में आ गया, लेकिन ये जो रूल दिया था किसने दिया था, तो ये रूल आपको दिमाग में रखना है। क्या, तो कौन दिया था, हुंड दिया था। कौन, हुंड। हुंड, इसको कहते हैं भी हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, या फिर हुंड हुंड के द्वारा दिया गया था ये रूल। क्या रूल था, हुंड वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, ऐसा ऐसा नाम आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। क्या चीज़, हाफ फील्ड कहने का मतलब जितना ऑर्बिट चाहिए, मतलब कोई भी ऑर्बिट है अपना, ऑर्बिट में ऑर्बिटल होता है, मतलब एक कक्षा होता है, कक्षा के अंदर उपकक्षा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम किसी एक सोडियम का लिख लेते, चलो सोडियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब अपना क्या है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन का वितरण करो, मतलब इसका क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। चल लिख तो रे, आया 1s2 2s2 2p, बताओ 6 3s2 3s2 ना, 3s1 होगा। हाँ गुड। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दूसरा ऑर्बिट का हम बात कर लेते हैं। देखो दूसरा ऑर्बिट में क्या है रे, उपकक्षा, दो उपकक्षा, एक एस वाला और एक पी वाला। ठीक है, तो ये हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कि ये 2p जो है ना, 2p उपकक्षा कैसा होता है, तो 2p उपकक्षा ऐसा होता है। देखो 2p उपकक्षा का बनाए क्या, ऑर्बिटल डायग्राम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए हैं, 2p ऑर्बिटल का, 2p जो है अपना उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, 2p6 का। तो 2p6 कहने का मतलब इसके 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन, और पी जो ऑर्बिट होता है, ये जो पी लिखा हुआ है, इस पी ऑर्बिट कहने का मतलब इसके पास 3 डब्बा जैसे कि बना हुआ, देखो 1 2 3। ठीक है, 3 डब्बा है, तो 3 डब्बा ये होता है पी ऑर्बिटल का शेप। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, अब हमको पता होता है कि एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ता है। ठीक है, ऐसे बढ़ता है और ऐसे बढ़ता है 6। अब काउंट करो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पुड़ गया। अब देखो इसके पास पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है, और 6 का 6 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, फुल फील्ड है। क्या है अरे बताओ, फुल फील्ड है। और उसके बाद हाफ फील्ड किसको बोलेंगे, हाफ फील्ड बोलेंगे। और उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, पी है, पी को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका 10 आधा, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर क्या है रे, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, हाँ हेलो क्लास, आवाज़ जा रही है क्या, आवाज़ जा रही है क्या लड़के? ओके ओके, नेटवर्क चला गया था। चलिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसको 6 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए और 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होकर के इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तब इसको हाफ फील्ड कहते हैं। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन भी कैसे, 6 मतलब पी ऑर्बिटल के पास क्या है, 3 घर है, और तीनों घर में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिए तब ये हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन तो पी को दिए हैं, लेकिन ऐसे दे दिए हैं, मतलब एगो को 2 को दे दिए, एगो को 1 दे दिए, ये हाफ फील्ड नहीं होगा। हाफ फील्ड कब होगा, जब तीनों का तीनों घर में एगो एगो इलेक्ट्रॉन होगा तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हाफ फील्ड हो गया और ये फुल फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। अब आयुष्मान, ओके ओके लड़के, अब चलो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो वही हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिट हम लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे, आज पढ़ाने वाले हैं हाफ फिल और एच एफ एंड एफ एफ, हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिट की वजह से मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, किस पे, आईपी पे। आईपी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये होगा अपना चौथा। 3 गो पढ़ चुके थे, कौन कौन सा पढ़े थे, आईपी पे प्रभाव किसका किसका पढ़े थे बताओ रे। एक पढ़े थे हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, और दूसरा पढ़े थे हम लोग ई एन सी का प्रभाव, और तीसरा पढ़े थे एटॉमिक रेडियस का प्रभाव,
एटॉमिक रेडियस का प्रभाव, एंड चौथा पढ़ने वाले थे HF एंड FF का, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, हाफ फिल और फुल फिल का। तो आपको अभी जस्ट हम बताए क्या, हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिट जो होता है ना ज़्यादा अस्थायी होता है। कहने का मतलब आपको बता चुके लास्ट क्लास में भी, थोड़ा सा हिंट करें। जैसे कि मान लेते हैं कि एक बच्चा है, उस बच्चा को चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 चॉकलेट चाहिए, 6 चॉकलेट चाहिए, और उसके बाबूजी 6 का 6 चॉकलेट ला के उसको दे दिए। वो जितना डिमांड किया उसको ला के दिए, बताओ बाबूजी को कितना खुश होगा। इस टाइप का सीन है। और वही बात है कि अगर हाफ ये फुलफिल है, मतलब जिसको जितना चाहिए उतना, या फिर सब बच्चे को एक एक चॉकलेट भी अपना दे दिए, जितना चाहिए उसका आधा आधा भी चॉकलेट दे दिए, तो अपना बच्चा खुश होता है। लेकिन ज़्यादा खुश होता है जब फुलफिल होता है, कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना दे देता है। तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि हाफिल और फुलफिल ऑर्बिट वाले जो होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, हम आपको एक लाइन लिखवाते हैं, वो लाइन लिखिए। क्या लाइन लिखिएगा? चलिए हम लिखते हैं, इट इज़ इसका, या फिर सीधे इट इज़ की जगह पे लिख सकते हैं हाफिल एंड फुलफिल ऑर्बिटल इज। या चलो ठीक है, इट समझ जाना कि हाफिल और फुलफिल ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस टॉपिक का ही नाम ये है। हम लिखेंगे इट इज़ मोर स्टेबल बाय हुंस। हुंस क्यों लिखे हैं? आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये हुंस रूल के हिसाब से ज़्यादा अस्थायी होता है। ठीक है, हुंस रूल के हिसाब से ज़्यादा अस्थायी होता है। ठीक है, और उसके बाद देखो, अगर ज़्यादा अस्थायी होते हैं, मतलब मान लेते हैं कि कोई और, मतलब कोई जो है एटम या फिर कोई जो है ना आयन ज़्यादा अस्थायी है, पहले से ही ज़्यादा अस्थायी है। अगर कोई ज़्यादा अस्थायी है तो ज़्यादा अस्थायी में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा या आसान होगा? बताओ। अगर कोई ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा या आसान होगा? मुश्किल होगा। और अगर मुश्किल होगा तो कहने का मतलब अगर हमको निकालना ही है, मुश्किल है ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, निकालना ही है, किसी भी हाल में इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाना है। तो बताओ बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा कि नहीं? बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा कि नहीं? गुड। हाँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को तो यही देखना था कि एनर्जी ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो अभी आप, अच्छा ये क्वेश्चन आपको हम दिए हुए भी थे घर से सोच करके लाने के लिए, सोचे थे सब लोग? सब सोचे थे? गुड। ओके, अभी आप समझ पा रहे हैं क्या? ओके, बाई के बाद लिखे हैं क्या, हुंस। हुंस रूल, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, हुंस, HUNDS, हुंस। हाँ, वैज्ञानिक का नाम है। तो अभी आपको क्या पता चला कि ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। ज़्यादा स्थायी है कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। कहने का मतलब अगर कोई जो है पैसा वाला इंसान है, लाइक बहुत ही डॉन टाइप इंसान है, ठीक है, अब डॉन टाइप इंसान के घर से सोचो कोहिनूर का हीरा रखा हुआ, कोहिनूर का हीरा निकालना आसान है क्या? आसान बात नहीं है। और लेकिन फिर भी चाहता है कि नहीं नहीं हम निकालेंगे, नहीं नहीं हम निकालेंगे, किसी भी हाल में निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा रे? बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना होगा, दिमाग खर्च करना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगाना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सो। क्यों सो? क्या कि यहाँ पे लिखे हैं इट इज़ मोर स्टेबल देन हुंस बाय हुंस। कहने का मतलब हुंस के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा स्टेबल है, और अगर ज़्यादा स्टेबल है इसका ये मतलब हुआ सो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजेक्शन मतलब निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इजेक्शन देखो नया नया वर्ड मिल रहा है, इस सबका हिंदी लिख लेना। ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस required more energy, मोर एनर्जी। कहने का मतलब क्या हुआ रे? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मतलब इस, अगर ज़्यादा स्थायी है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का इसमें से निकालना जो होता है ना, निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी ज़रूरी पड़ेगा। रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, कहने का रिक्वायर्ड का मतलब तो ज़रूरी, और मोर एनर्जी मतलब ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, इसका मतलब मीन्स क्या रे? IP। ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, इसका क्या मतलब होगा? IP क्या होगा? बताओ रे लड़का। ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ा, इसका मतलब IP ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि आपके हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिट वाले जो होंगे उसका IP क्या होगा रे? ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना था हम लोगों को इस हाफ फिल एंड फुल फिल से रिलेटेड चीज़। ठीक है, अब हम आपको फिर से एक देंगे क्या प्लान, क्या चीज़ करने के लिए? IP याद करने के लिए। जैसे आपको हम प्लान दिए थे किस चीज़ के लिए रे? बताओ, लास्ट टाइम किस चीज़ के लिए प्लान दिए थे हम? लास्ट टाइम आपको हम प्लान दिए थे क्या चीज़ करने के लिए? रेडियस याद रखने के लिए, कि बाएं से दाएं जाते हैं तो रेडियस कैसे बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस कैसे बढ़ता है। प्लान दिए थे, प्लान।
आपको उसमें प्लान दिए थे, उसमें 3 तरह से सोचने के लिए बोले थे। एक तरह से सोचने के लिए बोले थे, जनरली जब पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो रेडियस घटता है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बता चुके थे। वैसे दूसरा प्लान दिए थे क्या चीज़ के, एक्सेप्शन वाला प्लान, और तीसरा प्लान दिए थे कैटायन एंड एनायन वाला। ठीक है, वैसे अभी हम प्लान देंगे आईपी को याद रखने के लिए। आईपी को आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो चलो आईपी के लिए प्लानिंग करते हैं। तो आईपी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आईपी के लिए एक सिंपल इन जनरली क्या होता है वो देखते हैं। जनरली आपको याद ये रखना है ना कि जब आप लोग या हम सब लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे, क्या करेंगे रे, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बस ये याद रखना है जनरली। एंड उसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शन देखना है, ठीक है, वो दिखाते हैं आपको। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा बताओ। आईपी क्या होता है रे, आईपी आईपी क्या होता है, किसी को आइडिया है क्या? अभी जस्ट बताए थे हम थंबनेल पे। आईपी बढ़ता है, हाँ वेरी गुड, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है आईपी? लेफ्ट टू राइट जाने पे आईपी क्यों बढ़ता है? आईपी इसीलिए बढ़ता है क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट आते हैं तो जेड इफेक्टिव कितना से बढ़ता है रे, जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ा, इसका क्या मतलब हुआ रे, खींचने का बल बढ़ा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया रे, बढ़ गया। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, कहने का मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का क्षमता बढ़ा, और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का क्षमता बढ़ा, इसका मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या करेगा रे, ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसका मतलब आईपी ज़्यादा होगा। ये तो पता हो गया, लेफ्ट टू राइट वाला एकदम क्लियर है, नो कन्फ्यूजन। ऐसे ही सोचना है, ठीक है, जैसे आपको बताते हैं ऐसे ही सोचना है। हमको पता है कि भूल जाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन भूलना नहीं है, जैसे सोचते हैं इतना बार, इसीलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है, इतना बार बार इसीलिए रिवीजन करवाते हैं ताकि दिमाग में एक बार क्लास में ही बैठ जाए, ठीक है। चलो ठीक है, लेफ्ट टू राइट वाला क्लियर। लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर हम लोग अप टू डाउन आएंगे तो क्या होगा? अप टू डाउन आएंगे तो आईपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है बताओ रे, ऊपर से नीचे आने पे क्या बढ़ता है रे, रेडियस बढ़ता है। जेड इफेक्टिव इसमें देखेंगे ही नहीं, जेड इफेक्टिव क्या, जो ऊपर से नीचे आता है जेड इफेक्टिव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन रेडियस बढ़ता है, और रेडियस बढ़ा कहने का मतलब क्या, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का क्या हो रहा है रे, दूरी बढ़ रहा है। और दूरी बढ़ रहा है मतलब खींचने का बल क्या होगा, घटेगा। और बल घटेगा कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को आराम से निकल के ले जा सकता है। आपको बताए थे ना, कहने का मतलब आपको बताए थे, देखो सलमान भाई या कैटरीना भाभी है, और सलमान भाई और कैटरीना भाभी के बीच का दूरी अगर बढ़ा, तो बीच से मोनालिसा जो है ना आएगी तो आराम से इलेक्ट्रॉन को सलमान भाई को लेके चली जाएगी। बताए थे ना रे, अगर दूरी बढ़ी दुर्घटना घटी वाला बात हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा रे, अगर दूरी बढ़ी दुर्घटना घटी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दुर्घटना कैसे लिखते हैं, दुर्घटना ऐसे लिखते हो, दुर्घटना घटी, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर दूरी बढ़ी तो क्या हुआ, दुर्घटना घटी वाला बात हो गया। कैसा दुर्घटना घटा, जैसे कैटरीना भाभी और सलमान भाई के बीच का दूरी बढ़ा, अगर दूरी बढ़ा मतलब मोनालिसा बीच से सलमान भाई को लेके चली जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वही चीज़, अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का दूरी बढ़ रहा है मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कहने का मतलब आईपी क्या है, कम है, एनर्जी कम लगेगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? ऐसा बताए थे, हाँ एकदम ब्रीफ में रिवीजन कर रहे हैं। देखो ऐसे सोचना है, अगर दूरी बढ़ी दुर्घटना घटी, अगर दूरी बढ़ी दुर्घटना घटी, ऐसे याद करते रहना। रूम में आएगी उधर से मम्मी बोले, तुम बोलते रहना अगर दूरी बढ़ी दुर्घटना घटी, अगर दूरी बढ़ी दुर्घटना घटी, आएगी एक थप्पड़ लगाएगी, क्या रे दूरी क्या बढ़ा रहा दूरी, तुमको दूरी बढ़वाते हैं, रुक, लगेगा थप्पड़। कहने का मतलब ऐसे ही हम मजाक कर रहे थे लड़के, तुम लोग को अपना जैसे याद करना है करना, बस समझ लो। अब हम एक और देखो, अब 3 तरह से हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 3 तरीके से प्लानिंग। आईपी का जनरली हमको याद हो गया, अरे जनरली क्या होता है, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आईपी क्या होता है बताओ, बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, आईपी घटता है। ये तो पता चल गया इतना, ठीक है। अब इसमें भी आपको हम देखो ना क्या क्या बताएंगे। जब बाएं से दाएं जा रहे होंगे आईपी तो बढ़ रहा होगा, आईपी तो बढ़ रहा होगा, लेकिन बीच में कुछ हो जाता है, घटना, घटना घटता है, फिर से इसमें भी घटना घट जाता है रे। क्या घटना घटता है बताते हैं आपको हम, चलो ना अभी बताएंगे। बीच में ब्रेकर आता है, ब्रेकर, ठीक है। आपको क्या बताएं हम, जब बाएं ये है, ये एक ये एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जा रहा है, क्या कर रहा है, लेफ्ट टू
राइट जा रहा है, ठीक है, राइट जा रहा है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा तो क्या उसको मिल रहा होगा, आईपी बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा, आईपी बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ से कोई आता है कहता है रुको जरा सब्र करो, देखो कहाँ कहाँ पे रुकने के लिए बोलेगा, आपको दिखाते हैं वो ये करेगा। हाँ ये बोलेगा रुको जरा सब्र करो, यहाँ पे एक दो कांड हुआ है, आप कांड को समझो। ज़रूरी नहीं है कि बाएं से दाएं जाने तो बढ़ते रहेगा, कहीं कहीं पे कांड भी कर देता है कोई कोई, तो घट भी जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। तो वो आपको हम बताने वाले हैं, रुको ज़रा सब्र करो वाला कहानी बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, रुको ज़रा सब्र करो वाला कहानी के लिए हम सबसे पहले ये तीन जो लाइन बताएं, ये तीनों पॉइंट बताने वाले हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट हम पहले लिखवा देते हैं, ओके। देखो सबसे पहला सेकेंड डे पे कहता है रुकने के लिए, वही चीज़ हम जो बोले रुको ज़रा सब्र करो, कौन कौन कहेगा रुकने के लिए रे, सेकेंड डे कहेगा रुकने के लिए। और उसके बाद क्या कहेगा, सेकेंड डे के बाद कौन कहेगा रुकने के लिए, 5A कहेगा रुकने के लिए, रुको ज़रा सब्र करो टाइप। एंड उसके बाद यहाँ पे 8A बोलेगा, 8A। 8A में रुकने के लिए बोलेगा ही नहीं, तो ये तो महान आत्मा है। 8A क्या है रे बताओ, 8A अक्रिय गैस है, याद है ना रे, नोबेल गैस है। हाँ अगर अक्रिय गैस है तो बताओ अक्रिय गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या, मतलब अक्रिय गैस कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अस्थाई है, और बहुत ज़्यादा अस्थाई है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब इतना आसान नहीं है, गलती से भी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। इससे अगर निकालना, हाँ हाँ, नहीं नहीं निकाल सकते, अगर ज़बरदस्ती निकाल रहे हो तुम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, लगेगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब आईपी इसका सबसे ज़्यादा होगा। क्या हुआ, ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस क्यों है, कहा कि इसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उतना इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है, मतलब ये फुलफिल्ड है। अब फुलफिल्ड वाला हम अभी जस्ट पढ़े थे ना कि फुलफिल्ड अस्थाई होता है। देखो इसको पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 है, एस के पास लास्ट अंतिम ऑर्बिट है, एन मतलब अंतिम ऑर्बिट, ठीक है। अंतिम ऑर्बिट में एस के पास 2 चाहिए, 2 है। अंतिम ऑर्बिट पी के पास 6 चाहिए, 6 है, ठीक है। अब बउआ बताओ, जिसको पास जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना मिल गया, कहने का मतलब जिसको जितना कमाना था कमा लिया है, अब उसको ज़रूरी है कमाने का क्या रे, नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे बात है यहाँ पे, ये 8A वाले जो है ना, 8A वाले अपना अस्थाई है, इसको जितना जो चाहिए उसको मिल चुका है, ठीक है। ये एकदम से बिंदास इंसान है। ये जब बिंदास इंसान है तो बताओ इसका इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ना, नहीं मुश्किल है कि नहीं, हाँ बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये जो होता है ज़्यादा अस्थाई होता है, ज़्यादा अस्थाई होने की वजह से इट्स आईपी क्या, इसका आईपी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका आईपी किससे ज़्यादा होगा रे, इसका आईपी जो होगा मतलब हम लिखेंगे 8A का जो आईपी होगा ज़्यादा होगा, किससे रे, सभी से, किससे, सभी से, समझ में आया। 8A का 8A यहाँ 7 लिखा गया, 8A का आईपी ज़्यादा होगा किससे, सबसे। 8A का आईपी सबसे ज़्यादा, 8A का आईपी सबसे ज़्यादा, महान आत्मा है यार, महान आत्मा है ये। आपको ये क्लियर, इसमें कोई तकलीफ। अब यहाँ पे देखो, ये तो हम देख लिए, एक जो प्लान था ये वाला, ये प्लान अपना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले यहाँ पे दो लड़का को क्या बोला, दो को लड़का बोला रुको जरा सब्र करो, समझ रहे हो। अब ये रुको जरा सब्र करो क्यों बोला, समझ में नहीं आया, समझते हैं, रुको, अब रुको जरा सब्र करो बोल दिया है तो हम रुकते हैं। तो जब हम लोग पीरियड टेबल में बाएं से दाएं जा रहे होते हैं तो लिखते हैं एक, और कोई भी पीरियड लिख लेते हैं, चलो हम सेकेंड पीरियड लिखते हैं। कौन सा पीरियड लिखते हैं रे, सेकेंड पीरियड के बारे में बात करते हैं। सेकेंड पीरियड में हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिथियम आएगा, लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा, बेरिलियम के बाद बोरॉन आएगा, बोरॉन के बाद कार्बन आएगा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या रे, फिर क्या, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन, ये नियॉन अक्रिय गैस यही है ना, यही ना 8A है रे, यही ना 8A वाला है। ये अपना क्या, फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, थर्ड ए है, फोर्थ ए है, ऐसे है, ये फिफ्थ ए है, ये सिक्स्थ ए है, ये सेवन्थ ए है, ऐसा है अपना ये 8A, ठीक है, ऐसा है। तो जब 8A है, ये तो सबको पता है कि इसका आईपी जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ मिल गया ना नियॉन का आईपी ज़्यादा है बेरिलियम से, एकदम सही मारेंगे, सही में ज़्यादा होगा। लिखेंगे नियॉन का आईपी ज़्यादा है बोरॉन से, अरे सही में ज़्यादा है। नियॉन का आईपी ज़्यादा है लिथियम से, अरे सही में ज़्यादा है। अरे नियॉन का आईपी ज़्यादा है कार्बन से, अरे ठीक है। वहीं पे कहीं लिख दिया नियॉन का आईपी कम है कार्बन से, अरे ये कौन लिखा रे, ये कौन लिखा, ऐसे ऐसे समझ में आया क्या। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इसका आईपी ज़्यादा है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, ऐसे करके, ठीक है। ये आपको जहीं तहीं 11 12 जहीं तहीं पूछा जाएगा। आईपी का मेनली आप क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें तो देख बउआ, आपको सब कुछ तो पता चल गया। आपको पता है कि जब हम लोग इसमें बाएं से दाएं जा रहे होंगे, ठीक है, मतलब इस पर हम बैठा देंगे, इस पीरियड पे, सेकेंड पीरियड पे एक लड़का को बैठा दिए, चल सूरज को बैठा दिए,
बोले सूरज बाएं से दाएं जाओ और देखो आईपी क्या हो रहा है। तो जब बाएं से दाएं जा रहा था तो सूरज, इसको मिल रहा था कि आईपी बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जब इधर से यहाँ गया तो पता, अरे हाँ बढ़ गया आईपी, इसका मतलब बढ़ गया, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। और जब ये गया और उसके बाद बोला सेकेंड डे के पास गया, सेकेंड डे के पास गया तो ये बोलता रुको जरा सब्र करो, ये क्या है रे, सेकेंड डे है। कौन है सेकेंड डे? देखो कौन कौन बोला था, देखो यहाँ पे रुको जरा सब्र करो, गौर से देख लो। ये सेकेंड डे बोला था और 5 डे बोला था। कौन कौन बोला था? देखो देखो हम जो दिखा रहे हैं, ये देखो सेकेंड डे और 5 डे बोला था रुको जरा सब्र करो। हाँ बोल, हाँ बिल्कुल। एक यहाँ पे सेकेंड डे बोला रुको जरा सब्र करो, और आगे जा कर के यहाँ पे कहीं थे 5 A। कौन था रे? 5 A। ये भी बोला रुको जरा सब्र करो। हम देखते हैं क्यों बोला। ये गया बेरिलियम के पास, बोला रुको जरा सब्र करो, तुम ऐसे बढ़ नहीं सकते हो, ऐसे बढ़ने नहीं देंगे, हम घटा देंगे, ऐसे होगा। फिर इससे आगे गए तो बोलते चल हाँ ठीक है, जैसा रूल है वैसा ही बढ़ते जाना चाहिए, बाएं से दाएं में बढ़ता है, फिर बाएं से दाएंगे बढ़ेगा। लेकिन फिर ये 5A आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन 5A आ गया, बोलता है रुको जरा सब्र करो, चेंज करो, और फिर इधर जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो कहाँ कहाँ चेंज हुआ बताओ रे? सेकेंड डे पे चेंज हुआ, और कहाँ पे चेंज हुआ? 5A पे चेंज हुआ। कहाँ कहाँ पे? 5A और सेकेंड डे पे चेंज हो गया साइन, देख रहे हो? 5A और सेकेंड डे पे चेंज साइन चेंज हो गया। ऐसा क्यों हो गया? ये तो हमको जानना चाहिए ना, ये जानना चाहिए कि नहीं बताओ? हमको तो रोक दिया, रुको जरा सब्र करो टाइप बोल दिया, ये मतलब सेकेंड डे और 5A रुकने के लिए बोल दिया तो रुक गए, जैसा मुड़ने के लिए बोलते हम मुड़ गए हम। लेकिन कैसे मुड़ जाएंगे? हमको पता भी तो होना चाहिए क्यों मुड़ेंगे हम, ये क्यों रुका, हमको पता चलना चाहिए ना। ऐसे तो कोई भी रोक देगा? बिल्कुल नहीं, हमको पता होना चाहिए। देखो अब क्यों रुका, यही सबसे बड़ा सस्पेंस है, ये बताने वाले भी आपको हम। ये बेरिलियम का वही आपको बताने वाले। इधर हमको अब ये जो लिखा हुआ है इसको इधर लिखते हैं। ये जो सेकेंड डे है, सेकेंड डे में क्या कांड हुआ बताओ रे? सेकेंड डे में कांड हुआ, सेकेंड डे का पहला नंबर तो देख लो, इसका क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 होता है, NH2 होता है। इसका मतलब इसका आईपी क्या होना चाहिए? इसका मतलब इसका आईपी, ये रुको जरा सब्र करो वाला मिटाने दो हमको। हाँ, हम्म, अरे यार इसको भी मिटाओ। इसका देखो हम क्या लिखे हैं, इसका NH2 मतलब इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में। जैसे कोई बेरिलियम ही ले लेते हैं, ठीक है, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आता है? तो बेरिलियम का 4 है, 4 है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास, मतलब 1s2 एंड 2s2, देख रहे हो? दो के पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में NH2 देखो है कि नहीं? NH2 मतलब S के पास जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना दे दिया है इसका बाबूजी, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल टाइप, ठीक है। फुलफिल टाइप है कहने का मतलब क्या हो गया, इसका आई, अरे फुलफिल टाइप है तब तो हम अभी जस्ट पढ़े थे, फुलफिल टाइप होगा तो इसका क्या होगा, आईपी ज़्यादा होगा, ठीक है। इट्स आईपी विल बी ज़्यादा, इसका आईपी ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? अभी जस्ट हम पढ़ रहे थे कि सेकेंड डे का आईपी ज़्यादा हो गया था, किससे रे? थर्ड डे वाला से, इसलिए तो बोला था रुको ज़रा सब्र करो। थर्ड डे वाला से ज़्यादा क्यों हो गया, तब हम देखेंगे थर्ड डे वाला से ज़्यादा क्यों हो गया, इसका रीज़न हम लोग बस अभी देखने वाले हैं। लेकिन हमको बस अब इतना समझ लेते हैं कि आईपी इसका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ये तो समझ में आ गया। आईपी ज़्यादा हो जाता है, और आईपी ज़्यादा हो जाता है इसका मतलब सेकेंड डे का आईपी ज़्यादा हो जाता है किससे? थर्ड ए से। यही तो था, इसीलिए तो बोला था रुकने के लिए, रुक कर सब्र करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। ये हमको याद रखना है, ये मेनली नोटिंग पॉइंट है। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, ये 5A क्यों रुकने के लिए बोला था, इसको भी देख लेते हैं। 5A में जब गए ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिला हमको NH2 और NP3। क्या मिला? NH2 और NP3। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है ना, कैसे लिखते थे? आपको देखते हैं कैमा ग्रुप है रे, पाँचवा ग्रुप है, पाँचवा ग्रुप है तो NS के पास 2 और NS के पास 2 ही हो ही सकता है, और NP के पास 3 क्यों आएगा, कहे कि 5 पुराना होता है, 5, हाँ तो इसके पास 3 इसीलिए दे देते हैं। याद होगा ऐसे करके, आपको एकदम जैसे पढ़ाए थे वैसे याद रहना चाहिए। NH2 NP3। अब देखो यहाँ पे P के पास 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब P को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब ये क्या है, अर्ध रूप HF है, HF हाफ फील्ड। हाफ फील्ड क्या होता है बताओ रे? हाफ फील्ड क्या होता है? इट्स आईपी, आईपी ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब ज़्यादा स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मतलब आईपी ज़्यादा होगा। अगर आईपी ज़्यादा हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया 5A का आईपी ज़्यादा होगा किससे? 6A से। 5A का आईपी ज़्यादा होगा 6A से, मतलब हाफ फिल और फुल फिल आता है, मतलब आईपी ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही तो बोले हैं हम यहाँ पे। अब देखो अभी हमको अब तो 3 पॉइंट मिल गया, ठीक है। 3 पॉइंट मिल गया कि अगर हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या बढ़ेगा रे? फर्स्ट डे से सेकेंड डे में जाएंगे, आपको हम ऑर्बिट वाला बताते हैं, ये वाला। फर्स्ट डे से सेकेंड डे में जाएंगे, सेकेंड डे से थर्ड डे में जाएंगे, थर्ड डे से फोर्थ डे में जाएंगे, फोर्थ
फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे, फिफ्थ से सिक्स्थ में जाएंगे, सिक्स्थ से सेवन्थ एंड एट, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जब बाएं से दाएं जा रहे थे तो क्या बढ़ रहा था, अरे आईपी बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। ऐसे रहना चाहिए था, ऐसे बढ़ते रहना चाहिए था, ठीक है, बढ़ना चाहिए था, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे दो को बोला रुको जरा सब्र करो, कौन कौन बोला था रे, एक ये बोला था और एक ये बोला था, हाँ ये बोला था। क्यों बोला था ऐसे नहीं भैया, ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको उलट दीजिए, उलट दीजिए। अब ऐसा क्यों उलटने के लिए बोला, एकदम याद रखना, हम जैसे इसीलिए बता रहे हैं, इसको बार बार अलग अलग लिख करके उलट दीजिए, पलट दीजिए, ताकि याद रहे, ताकि जनरली लड़कों को याद नहीं रहता है। इसको उलट दीजिए, पलट दीजिए है ना, देखो ये उलट के ये दोनों एक्सेप्शन, इसी को कहते हैं एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन का तुमको रीजन बताए हम, अभी इसको हम तुमको क्या करके लिखवा देते, देखो बुआ ये अपवाद है। अपवाद तुम याद करता रहे, कभी नहीं याद करता, बोलता अरे केमिस्ट्री में खाली अपवाद है, अपवाद है। तुमको हम इस तरीके से पढ़ाएं जिसमें तुमको लगा ही नहीं कि अपवाद है, अब बाद में तुमको बता रहे हैं ये अपवाद टाइप है कुछ, ठीक है। देखो बुआ यहाँ पे आपको पता चल गया, सेकेंड डे का ज़्यादा होगा थर्ड डे से एंड फिफ्थ डे का ज़्यादा होगा सिक्स डे से। ऐसा क्यों हुआ, चल हम एक अभी तो जस्ट हम देखे हैं क्या, इसमें देखे थे क्या, इसमें था कि ये फुलफिल टाइप हो गया था, क्या हो जाता है NH2 टाइप हो गया था, तो ज़्यादा स्टेबल ऑब्वियस होता है, फुलफिल वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये भी ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो गया था, NH2 NP3 था, ये हाफ फिल्ड था, हाफ फिल्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, आपको पता है। इसी वजह से क्या हो गया, इसी के वजह से इसका IP ज़्यादा हो गया। यहाँ पे रुको जरा सब्र करने के लिए बोला, इसीलिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड के वजह से, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया, और बोलो तो इसमें और एक्सप्लेन करें, नहीं तो इतना पे ठीक है। बोलो लड़के, ठीक है, समझ में आ गया क्या ये चीज़, समझ में आ गया, तो हमको लगता है छोड़ देना चाहिए। हाफ फील्ड ये फुल फील्ड की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, ये हाफ फील्ड की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, क्लियर है। हाँ तो आपको ये दिमाग में रखना, हाँ हाँ ज़्यादा स्थायी हो जाता है। आपके दिमाग में क्या भी रहना चाहिए, आपके दिमाग में जैसे जैसे पेड़ टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे तो IP बढ़ना चाहिए, लेकिन बीच में दो जगह ब्रेकर आता है, दो जगह बोलता है रुको जरा सब्र करो। हाँ अब दो जगह ब्रेकर आता है, कहाँ कहाँ पे रे, सेकेंड डे पे और फिफ्थ डे पे, ठीक है, सेकेंड डे पे और फिफ्थ डे पे, तो वहाँ पे क्या कांड होता है हम लोग देख लेते हैं, हो गया, बस इतना ही, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। आपका ये जो है ना HF और FF वाला सीन खत्म हो गया, ठीक है, और जो भी था ब्रेकर ब्रेकर सब कुछ पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग का लगभग लगभग IP पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। आपको बस हम क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, आपको बना करके बताना है। ये क्वेश्चन है, अब देखो फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन अमन से है। अमन माइक ऑन करो और बताओ, ये जो लिखेंगे स्टेटमेंट बताना है कि इसमें IP जो है से ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। नियॉन का IP ज़्यादा है हीलियम से, ये सही है या गलत, हीलियम गलत लिखते हैं, चल लिथियम लिखते हैं। नियॉन का ज़्यादा है कार्बन से, कार्बन का ज़्यादा है नियॉन से, नाइट्रोजन का ज़्यादा है नियॉन से, नाइट्रोजन का ज़्यादा है ऑक्सीजन से, और बेरिलियम का ज़्यादा है कार्बन से, कार्बन का ज़्यादा है बोरॉन से। देखो लड़का बताओ फटाक से, फटाक से बताओ, फटाक से, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, कौन कौन सा सही है बताओगे। ऐसे सोचे क्या सोचे पहले अरे नियॉन, नियॉन तो ज़्यादा स्थाई है, और करिए गया असली ज़्यादा हो गया, नियॉन ये भी ज़्यादा, अरे तो फिर ये क्या मजाक है। यहाँ पे बोला कार्बन का ज़्यादा नियॉन से, ये हद हो गई, हद से भी ज़्यादा हद हो गई। यहाँ पे तो आपको जस्ट बताया ना नियॉन का सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे बोला कार्बन का ज़्यादा है, ये गलत है, ठीक है। फिर देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन का कह रहा है ज़्यादा है नियॉन से, ये तो उससे भी ज़्यादा हद हो गई। तो बोलता है एक बार बोल दिए समझ में नहीं आ रहा, नियॉन का ज़्यादा है, ये भी गलत है, ठीक है। फिर देखते हैं पाँचवा का, पाँचवा में कह रहा है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन चेक करो, ठीक है। क्या करो रे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चेक करो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सर क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को चेक करो, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चेक करो फटाक से, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, अरे नाइट्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन का, देखो यहाँ पे साइन देखो एकदम सही है, एकदम सही है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन से, एकदम ठीक है, आयुष्मान एकदम सही बताया। और फिर बेरिलियम कार्बन का, देखो यहाँ बेरिलियम है और यहाँ कार्बन है, बेरिलियम है कार्बन है, बेरिलियम और कार्बन बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो सिर्फ रुकने के लिए बेरिलियम बोला था, किसके चक्कर में, बोरॉन के चक्कर में, सिर्फ बोरॉन का ज़्यादा हुआ था, मतलब बोरॉन से ज़्यादा हो गया था बेरिलियम का। इसका ये मतलब नहीं हो कि बेरिलियम का सबसे ज़्यादा हो गया, कार्बन का यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए था बेरिलियम से, बाएं से दाएं जा रहे हैं ना।
यहाँ पे कार्बन बाएं से दाएं में कार्बन बाद में आता है बेरिलियम के, बेरिलियम के बाद आता है ना कार्बन, ये ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। ये गलत हो गया, आप जो भी बताए थे। उसके बाद क्या है, हाँ उसके बाद सातवां देखिए, तो सातवां के क्या हुआ, सातवां में बताया कि सातवां में कार्बन का ज़्यादा बता रहा है बोरॉन से, देख लो तो कार्बन बोरॉन का, यहाँ देखो साइन, कार्बन बोरॉन का साइन देखो, कार्बन बोरॉन का साइन देखो रे, देखो देखो कार्बन बोरॉन का साइन। हाँ कार्बन का ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन का ज़्यादा होना चाहिए था बोरॉन से। हाँ कार्बन का ज़्यादा होना चाहिए बोरॉन से, ये भी सही है। हाँ ये सही है। हाँ ये सही है। आपको ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही समझना है। आईपी में कोई तकलीफ नहीं होगा लड़के। ये आईपी फर्स्ट आईपी बताए हैं, सेकंड आईपी थर्ड आईपी आपके जेई के सिलेबस का है, वो सब बाद में बताएंगे। अभी आपका जेई के लेवल से थोड़ा सा हो गया है, मतलब हम लोग वैसे भी पढ़े हैं तो अच्छे लेवल से ही पढ़े हैं, कोई ऐसा नहीं कि लोअर लेवल से पढ़े, सारा कुछ मस्त लेवल से पढ़े हैं, मज़ेदार। और भी आईपी में बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आईपी को हम आज एंड करते हैं, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सडन जंप के बारे में पढ़ेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो चैप्टर का मतलब टॉपिक का लिस्ट बताए थे ना, उस लिस्ट में से नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक वो पढ़ाएंगे, ठीक है। आज हम क्लास को एंड करें। थैंक यू, बाय बाय।